धुरंधर के बाद से बहुत सारे जो विचारक हैं और बहुत सारे जो फिल्म आलोचक हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आ गया सा दिखता है। और जो इस तरह की फिल्मों को बुरी तरह से आलोचना किया करते थे, उसमें मुझे आरफा के अतिरिक्त और कोई अधिक मुखर दिखता नहीं है। मुझे क्या तो मैं कहेंगे? ये देख रहा हूँ सर, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं फिल्म में नहीं गया, लेकिन ये जो लोग जिनको जिसमें भी अगर भारत दिख जाए उसको ये चिमटे से ना पकड़े, अगर इनकी हालत ये हो जाए तो आप ये देखिए, मैं देख रहा था शोभा डे, या वो इस देश में अगर कोई लिस्ट बनाई जाए कि जिन्होंने एक भारतीयता या सनातन पर जिनमें जितने हमले किए होंगे, जिनके लेखन ने, जिन्होंने इस परिवार की, जिसने इस देश की आत्मा को जितना छीला जा सकता है वो छीला होगा, उनमें उनका भी नाम होगा। लेकिन उन्होंने कहा बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत तमाम। दरअसल ये बदलाव सर फिल्म का नहीं है, ये बदलाव वो नहीं है, ये बदलाव उस भीड़ का बदलाव है जो उसको अच्छी लग रही या नहीं लग रही। वो ये कह रहे, जैसे मैं भी कह रहा हूं कि मुझे पता है, मैं हो सकता है फिल्म का कथ्य करण वो सब देख के निराश हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे जाना है, क्योंकि ये बताने के लिए जाना है कि हम इस तरह के उसका समर्थन करते हैं, हम लोग समर्थन करते हैं उसका, जो सच दिखाने की कोशिश करे। ये जो भीड़ जो जा रही है ना सर, ये सब आइडिया बदल रही है। और उन चारों ने, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर वो भीड़ पहले देख लेती सुविचारिता, जो इसमें नहीं, मुझे लगा उनका कोई विचार तो नहीं लगा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो जो है अगर देख लेती ना ये भीड़ जाने वाली, तो वो ये कभी नहीं करती। वो ये कह रही होती कि आदित्य धर ने बहुत बड़ा सिनेमा बनाया है, उनसे दरअसल चूक हो गई। ये जो जनता का बदलाव है संजय जी, मैंने तो ये देखा है, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ। अभी भी आप देख रहे होंगे पत्रकारों का एक पूरा गैंग जो है, जो यूट्यूबर्स का गैंग, जिनके चलते पिछले 11 साल से मोदी जी सोए ही नहीं है। मतलब जिनकी अगर वो मैं थंबनेल देख लूं तो मैं सोचूं कि ये आदमी तो दुनिया का इंसोमेनिक सबसे बड़ा है। एक मैंने बचपन में पढ़ा था, कोई दमिश्क का या कहीं का 30 साल तक नहीं सोया, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था। मुझे लगा ये अगर मैं अपने सारे यूट्यूबर्स को देख लूं तो उनमें मोदी जी उनसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो सोते नहीं है, और हर 5वें दिन वो शाह के साथ लड़ने लगते हैं, और फिर हर 11वें दिन उनको मोहन भागवत दोनों को बुला के डांटते हैं। ये सब चीजें चल रही थी। अब आप देखेंगे उनमें से 60% बैक करने लगे। एक आदमी को मैं सुन रहा था, पी सिंह करके, आगे का नाम सबसे पहले तो वो हमारा ऋतिक रोशन बैक किया था ना। हाँ, वो भी है, लेकिन मैं कह रहा कि आप वैसे भी देखिए, मैं उसको सुनता रहा हूं, शीतल पी सिंह, इतने सारी, मतलब पता नहीं क्या क्या उसने कहा होगा। अब वो एक दिन कह रहा, किसी वेबसाइट उस पर बैठ के यूट्यूब में कह रहा कि बताइए, इन लोगों की वजह से हमारी विश्वसनीयता खत्म हो रही है, हर चौथे दिन सरकार गिरा रहे। वो खुद उनमें शामिल है जो गिराने वाले, लेकिन अचानक उसको लगा। अब आपने कुछ और मशहूर यूट्यूबर देख लिए होंगे, क्योंकि अब जनता का दबाव हो गया। अब देश पे राजनीति नहीं हो सकती, देश में राजनीति होगी, ये क्लैरिटी है। हम लोग अब आपसे ये कहानी नहीं सुनना चाहते कि आपके गोलियां चलती रहेंगी और आप जो है एक बिल्ला लगा रहेगा और 786 की चादर रहेगी और गोलियां जो है वो कत्ते की तरह चली। नहीं सुनेंगे साहब, हमको नहीं सुनना है कि वो जो क्रिमिनल, जो हत्यारा, रेपिस्ट है वो है, लेकिन वो एक समय आएगा अजान का और या हाथ में उसके होगा तो वो कहेगा नहीं साहब ये तो बहुत है। ये नहीं सुनना बॉस, हो गया, ये जनता ने तय कर दिया। तो इसीलिए इन सब के नाम भी मुझे लगता है कि ये सब बेचारे, अनुपम जी तो देख आए होंगे। हाँ ये शायद मुझे लगता है जी अनुपम जी, ने देख। मैंने तो फिल्म भी देखी, और उसके अलावा फिल्म को लेकर जो रिएक्शंस आ रहे थे वो भी मैंने देखे, और मैं सिनेमा को भी बहुत बारीकी से देखता रहा हूं। तो उस पर राम गोपाल वर्मा ने लगभग 10 समीक्षाएं और प्रतिक्रिया जो है वो लिख दी थी 2-3 दिन पहले तक। वो सब भी मैंने देखा। उन्होंने बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे थे कि अब सिनेमा बदल गया है, और खुद राम गोपाल वर्मा भी अंडरवर्ल्ड पर फिल्में बनाने में, शिवा हो गई या फिर सत्या या फिर कंपनी या फिर सरकार, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। वो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनके दिमाग में क्या घुस गया कि 2005-6 के बाद से वो थोड़ा सा, मतलब पिछले 15 वर्षों में उन्होंने कोई अच्छी सिनेमा नहीं बनाई है। लेकिन हाँ, लेकिन जो सिनेमा के विद्यार्थी हैं वो भी मानते हैं कि राम गोपाल वर्मा का जो क्राफ्ट था उस समय वो बहुत ही उच्च कोटि का था। तो उनके अलावा भी एक और विवादित फिल्म मेकर है, विवादित इसीलिए हैं क्योंकि लिबरल गिरोह को बहुत घाव देते हैं। उनका नाम है संदीप वंगा रेड्डी। अब संदीप रेड्डी जो है, उन्होंने जिन्होंने अर्जुन रेड्डी बनाई थी, एनिमल बनाई थी,
और उनकी फ़िल्मों को लेकर ख़ास करके फ़ेमिनिस्ट गिरोह जो है, वो बहुत हल्ला मचाता है। तो उस पर भी बहुत उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की और उस पर भी बहुत हंगामा हुआ। और धीरेंद्र सर ने कहा कि वो जो लोग बैक आउट कर रहे हैं, एक तो इसका कारण ये है कि इन्होंने वीकेंड के बाद ही फ़िल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लिया। इन्होंने ये देख लिया कि फ़िल्म किस रफ़्तार से बढ़ रही है और इन्हें ये लगने लगा कि अगर हम बोल रहे हैं, तो रफ़्तार और बढ़ जा रही है। जैसे आप देखिए ना, ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया, वो उसके सही कह बाद रहे से रफ़्तार इतनी बढ़ गई कि चौथे वीकेंड में फ़िल्म का कलेक्शन जो है, इससे पहले पुष्पा 2 का जो हिंदी वर्ज़न था, उससे बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने सोचा चौथे कि अब चौथे विकेट में 60 करोड़ है, आज तक का जी, रिकॉर्ड है। हाँ, इसके 60 पहले करोड़ से ज़्यादा। इन्होंने सोचा कि अब पुष्पा 2 का 20 करोड़ था। जी, इसका 30 3 करोड़ गुना के है। आस-पास। इन्होंने सोचा कि अब वो चुप्पी की चादर ओढ़ लेने में ही भलाई है, वरना फ़िल्म को हम कलेक्शन जो है वो दे जाएँगे। लेकिन डैमेज तो तब तक हो चुका था और अभी तो 1 जनवरी आने वाली है, उसकी भी छुट्टियाँ हैं, क्रिसमस की छुट्टियों में भी लोगों ने देखा है, तो अभी तो कलेक्शन और बढ़ेगा। और बड़ी बात, बहुत से ऐसे भी लोग हैं, जो सिनेमा घर में जाकर जो नहीं देख पाए होंगे, वो लोग आ जाएगी जनवरी के लास्ट में नेटफ्लिक्स पे ये फ़िल्म। उसके बाद ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, फरवरी में ऑनलाइन देखेंगे, मार्च आधा मार्च लोग ऑनलाइन देखेंगे और फिर जो धुरंधर 2 देखने 19 मार्च को जो और या उसके बाद जो क्राउड जाएगी, वो क्राउड होगी जिसने सिनेमा घरों में भी देखा होगा और ओटीटी पर भी देखा होगा। तो वो समझिए उसका कलेक्शन जो है वो कितना छप्पड़-फाड़ होने वाला है। और जहाँ तक बैकआउट वाली बात है, ये लोग तो अपने ही गिरोह के लोगों को नहीं बख्श रहे हैं ना। आप देखिए ना, इनके साथ ये पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ क्या सलूक किया है उनके ही साथियों ने मिल के। सबने मिलकर उनको इतनी गाली दी है कि ये रोज़ करते सब वही हैं। करते ये सारे के सारे वही हैं। ऐसा नहीं है कि अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा या फिर जो बाकी जो लोग हैं वो लोग कुछ अलग करते हैं, वही करते हैं। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी इनसे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के करते थे, तो किसी ने उनकी आलोचना कर दी तो इनको लगा चलो सारी खीज जो है वो इन्हीं पर निकाल देते हैं। सबने उनका से एक तरीके से बैकआउट कर दिया। तो मुझे यही ये लगता है कि ये लोग मतलब आपस में ही अब लड़ बैठे हैं। इनमें खुद में एकता नहीं है। जैसे इनकी इनकी जो वो जो कांग्रेस पार्टी है वो आपस में लड़ रही है, वैसे ही इस जमात का भी यही हाल है। अब देखिए, जब केजरीवाल आए थे, इसमें से आधे आम आदमी पार्टी को उम्मीद के रूप में देख रहे थे, आधे कांग्रेस को देख रहे थे, तब भी लड़ाई हुई थी। अब आगे इनमें और भी विभाजन अगर निकल के आए तो इसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हो रहा है वो। आपका वो एक है ना, वो मीठा श्याम मीरा श्याम सिंह, मीरा सिंह, हाँ, उसने उसने लिखा है। जी। उसने जो है उस मौलाना वो जो मुफ्ती डिबेट हुई ना, समाइल एक मुफ्ती वो जो समाइल फर्जी फर्जी डिबेट हुई, उसमें जो है उसने टिप्पणी कर दी जो उनके दोस्तों को पसंद नहीं आई। वो दोस्त उसके पीछे पड़े हुए कि साहब की जिंदगी भर उसने खपा दी अपनी लिबरल्स की चमचागिरी करते हुए, और एक बार उसने कुछ लिख दिया पसंद नहीं आई तो उसको कैंसिल कर दिया। बताइए। नहीं, और श्याम मीरा सिंह को पहली बार इन्होंने कैंसल नहीं किया। इससे पहले भी, जैसे जब उसने सदगुरु पर वीडियो बनाया था, बहुत वाहवाही की उस गिरोह ने कि वाह क्या वीडियो बनाया। वो अलग बात है कि कोर्ट के आदेश के बाद उसको वीडियो फिर वापस लेना पड़ा। इसी तरह पतंजलि के बाबा रामदेव पर उसने वीडियो बनाया, फिर इन्होंने वाह-वाह किया, गिरोह ने वाह क्या वीडियो बनाया। वो वीडियो भी आपको कोर्ट के आदेश के बाद वापस लेना पड़ा। जब आप सच बोल रहे हो तो आपको बार-बार खुद बैक आउट क्यों करना पड़ रहा है? और एक बार थोड़ी-सी इसने टिप्पणी कर दी और उस टिप्पणी में उसने ये भी कहा है, उसने संघी और मुसंगी, मतलब उसने वो संघ बीच में लाया है एक तरह से उसने, क्योंकि ये एक टेम्पलेट है। मैं कहता हूँ कि इन लोगों के लिए टेम्पलेट ये है कि जब भी हम किसी आतंकी घटना की निंदा करेंगे, तो उसमें हम ये भी बताएँगे कि कहीं किसी गाँव में यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर आज से 50 साल पहले किसी मुसलमान ने किसी हिंदू पर खुद को थप्पड़ मारे जाने का आरोप लगाया होगा, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे देखिए कि ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर को उड़ा दिया, तो मैं अगर इसकी निंदा करूँगा, तो मैं ऐसे करूँगा कि लादेन ने ट्विन टावर को जो उड़ाया है इसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन साथ-साथ मैं आज से 50 साल पहले मेरे गाँव में 3 पीढ़ी पहले जो एक घटना हुई थी जिसमें एक मुसलमान ने आरोप लगाया था कि एक हिंदू ने उसकी पालतू चींटी को मार दिया, तो मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। तो ये एक टेम्पलेट है जिसमें दोनों को वो करके देखा जाता है। और वहीं अगर जैसे क्रिसमस पर कहीं कोई हनुमान चालीसा हो गई या फिर कहीं पे कुछ हो गए, तो उसको ये लोग उद्दंडता कह के, और उस समय नहीं कहेंगे, उस समय कोई टेम्पलेट में ये नहीं आएगा कि मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। उस समय सीधी निंदा होगी और बोला जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी
छवि बहुत खराब हुई है देश की। ट्रंप जो है वो बैठ के व्हाइट हाउस में यही देख रहे थे कि इंदौर में कहीं पे किसी चर्च से 4 किलोमीटर की दूरी पर किसी ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोल दिया है। इससे सेक्युलरिज्म जो है वो बहुत आहत हो गया। तो यही कारण है, ये श्याम मीरा सिंह जैसे लोग लगातार वैलिडिटी लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि अभी अगले कुछ दिनों में वो डैमेज कंट्रोल करेगा, वो 2-4 वीडियो ऐसे बनाएगा जिसमें हिंदू साधु संतों को या फिर सनातन धर्म को अपमानित किया जाएगा, घृणा की दृष्टि से वो देखेगा, ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके और फिर से वो लोग जो है वो इनके पाले में। सीताराम गोयल ने भी कहा था कि ये जो लिबरल जमात है वो जब तक सर्टिफिकेट उनसे नहीं लेगी तब तक उनका खाना एक तरीके से पचता नहीं है। तो यही स्थिति इन लोगों की हो गई है। और धुरंधर पर भी इन्होंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लिया। अभी मुझे लगता है धुरंधर 2 के समय ये लोग पहले से ही चुप रहेंगे। और असली बात ये है कि धुरंधर में कहीं भी हिंदू मुस्लिम वाला कहीं कुछ एंगल ही नहीं है। यही तो ये लोग खोजते थे कि ये इन्होंने खोजने की कोशिश की। आपने देखा है एक भी सीन इन्होंने कोई शेयर किया है कि ये इस सीन से मुझे आपत्ति है? एक भी दृश्य 3.5 घंटे से भी अधिक की फिल्म है और उस फिल्म में आपको 10 सेकंड का एक दृश्य इनको नहीं मिला जिस पर निशाना साधा जा सके। कश्मीर फाइल्स में इन्हें बहुत सारे सीन मिले थे, बंगाल फाइल्स में इन्हें सीन मिले थे। इस बार इतनी चालाकी से जो आर्ट एंड क्राफ्ट का इस्तेमाल करके बात भी कह दी गई है और सांप भी मर गया है और लाठी भी नहीं टूटी है। बिलबिलाने का कारण यही है कि ये कुछ खोज ही नहीं पा रहे हैं कि आलोचना कैसे करें। ये कैसे कहें कि फलाना जो है वो आतंकवादी नहीं है, इसको तुम गलत आतंकवादी दिखा रहे हो। कैसे कहें कि पाकिस्तान जो है वो तो सरहद पार से हमारे लिए दवाइयाँ भेजता है, गेहूँ और धान भेजता है, उस आतंकी तो उसने आज तक भेजे ही नहीं। ये सब चीज़ ये नहीं कह पाएँगे, इसीलिए ये आलोचना से जो है वो बच रहे हैं। जी।